तो जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको बताया कि जहाँ तेज़ बारिश हो रही है वहाँ पर किस तरह से धनिया लगाना है, और जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर आपको इस तरह कंटेनर में पॉलीथीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जिस तरह से आज हमने गीला धनिया और गीली मिट्टी को डाल के रखा है, इसी तरह से आप भी डाल के रख दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज़ लगाना बता रहे हैं जो हमारे खाने को स्वाद से बिल्कुल भर देती है। और जैसे ही मौसम में थोड़ी शीतलता छाती है, जैसे ही बारिश के बाद और एक नया सीज़न जब चालू होता है, तो हमारे घर में प्रतिदिन धनिया जो है अपने के खुशबू जो है वो बिखेरने लगता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो धनिया है हमारा, ये काफ़ी अच्छा निकला हुआ है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ आप ये भी देख रहे होंगे कि बीच में काफ़ी गड्ढे हो गए हैं, जैसे यहाँ है, इस तरह से। तो हम आपको ये बोलना चाहेंगे, गड्ढों की वजह ये है कि जब तेज़ बारिश आ रही थी तो धनिया जो है वो कई बार जगह से हट जाता है, और यही वजह है कि धनिया सड़क कर एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अब बिल्कुल बारिश ख़त्म हो चुकी है और अब धनिया जो है वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है, और उसको जल्दी ग्रोथ होने के लिए हमें क्या करना है वो हम आगे आपको वीडियो में बता रहे हैं। लेकिन फिर एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि जो लोग धनिया को अपने लॉबी में लगाना चाहते हैं, उनसे मैं यही बोलना चाहूँगी, देख रहे हैं आप इस कंटेनर की आप हाइट, ये देख रहे हैं आप, ज़्यादा हाइट नहीं है, मुश्किल से 6 इंच की हाइट होगी, और 6 इंच की हाइट में मात्र हमने 2 से 3 इंच ही मिट्टी डाला हुआ है। 2 से 3 इंच की मिट्टी में ही आप देख रहे हैं धनिया कितना अच्छा ग्रोथ किया हुआ है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, अपने बालकोनी में इस तरह से धनिया लगा सकते हैं। रह गई बात इन पॉट की चौड़ाई की, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, कभी भी आपको अपनी सुविधा के अनुसार पॉट की चौड़ाई लेना है। अगर आपके पास बहुत बड़ा पॉट नहीं है, आपके बालकोनी में बहुत बड़ी जगह नहीं है, आप जैसे देख रहे हैं ये छोटे छोटे कंटेनर्स, इस तरह भी कंटेनर्स है, गमले हैं, किसी में भी धनिया उगा सकते हैं। आप 2-4 गमलों में अगर आप धनिया लगा देंगे तो 1 बाय 1 करके उसको प्रतिदिन तोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ये भी बोलना चाहेंगे कि आपको धनिया के लिए कितने धूप की ज़रूरत है, धनिया को आपको कौन सा खाद डालना है। तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे, जब आप धनिया के बीज लगाते हैं, जो फर्स्ट टाइम खाद हम डाल रहे हैं और जो हम आपको दिखा रहे हैं, वही खाद आप इसको पहली बार डालिए। उसके बाद जब धनिया आपका 20 से 21 दिन का हो जाए, उसके बाद आप एक पतला घोल बनाइए गोबर के पानी का और उसको आप डालिए। और इस तरह से धनिया में दोबारा मिट्टी तो आप नहीं डाल पाएंगे, इसलिए आपको इसमें लिक्विड खाद ही जरूर डालिए। रहेगी बात धूप की, तो आपको इसमें धूप कितना देना है, हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि इसमें जो धूप है आपकी, वो अगर आपको 11-12 बजे की धूप, 2 घंटे की भी धूप अगर इसमें अच्छे से मिल जाएगी, दोपहर की, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप होती है, और आपने देखा होगा जहाँ भी धूप अगर ना भी पहुँच पाती हो तो 11 से लेके दोपहर तक की धूप हर जगह पहुंच जाती है। तो आपको क्या करना है, दोपहर की धूप मिल जाए काफ़ी है, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप धनिया को लगा सकते हैं। जैसे ही आपके धनिया इस तरह से ग्रो करने लग जाएं, आप क्या करिए, उनके पत्तों को नीचे से तोड़ना शुरू कर दें। उसके एक वजह और होती है कि धनिया जो है अपने आप और भी चक्री की तरह घना होते चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक धनिया के पौधे से हम कम से कम 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से धनिये को आप इस तरह के कंटेनर में भी लगा सकते हैं, और धूप भी हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से आएगी। जब भी धनिया लगाएं तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि उसको इस तरह पूरा, इस तरह जड़ों से ना निकालें, उनको आप इस तरह पत्तों से निकालें, लेकिन ये जड़ वहीं पर लगी हुई होनी चाहिए, और पत्तों को इस तरह से किनारे से निकालते जाइए और प्रतिदिन अपने खाने में इस्तेमाल करते जाइए। आज हम आपको कुछ धनिया लगाना बताएंगे। धनिया को किस तरह से लगाना है वो भी हम आपको बताएंगे।
सबसे पहले तो हम आपको एक कंटेनर की डेप्थ के बारे में बताएंगे। धनिया लगाने के लिए कभी भी आपको कोई भी कंटेनर ले, उसकी जो चौड़ाई है वो ऊपर से जो वो काफ़ी होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी डेप्थ जो है वो 6 इंच की भी डेप्थ हो तो काफ़ी है। धनिया को डेप्थ की ज़रूरत नहीं है, चौड़ाई की ज़रूरत, क्योंकि धनिया प्रतिदिन तोड़ने वाली सब्ज़ी है। हम कोई सब्ज़ी अगर एक दिन तोड़ते हैं, दूसरे दिन नहीं तोड़ते हैं, लेकिन धनिया जो है वो प्रतिदिन हम तोड़ते हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी जो चौड़ाई है वो जितना भी ले, हालांकि हमने आपको बिल्कुल अभी छोटा सा पॉट बताए हैं, लेकिन आप चाहें तो कितने भी बड़े ले सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर्स में ही लगाती हूँ धनिया, कारण 1 बाय 1 करके मैं लगाती हूँ। जैसे ये धनिया तैयार होगा तो आपने देखा भी, हमने आपको धनिया दिखाया, जैसे वो धनिया तैयार होगा, जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तब तक हमारा दूसरा कंटेनर तैयार होगा। इस तरह से क्या होता है, जब कंटेनर खाली होते जाते हैं और हम धनिया को बार बार लगाते चले जाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि धनिया को किस किस तरह से लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं पैकेट में एक ये धनिया है, ये आपका देसी धनिया होता है नॉर्मल। ये ज़्यादातर धनिया ये जो होते हैं ये सारे हाइब्रिड होते हैं और इनका ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी होता है। और ये भी धनिया जो है वो बिल्कुल हमारा, ये भी बिल्कुल देसी धनिया है और हमने ये देसी धनिया ही भिगो रखा है। मैंने इसे पूरी रात भिगोया है और भिगोने के बाद इस तरह से मैंने इसे कपड़े में रख दिया है। इससे क्या होगा, धनिया आपको हम बता रहे हैं, धनिया एक ऐसी चीज़ है, हालांकि ये पत्तेदार चीज़ है, लेकिन ये सबसे लेट निकलती है। अगर कोई साग 3 से 4 दिन में निकलती है तो धनिया वही 8 से 10 दिन का टाइम ले लेता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि धनिया को कभी भी अच्छी तरह से 1 से 2 दिन तक आप उसको फ्रेश पानी में बिल्कुल भिगो के और रख दीजिए। रखने के बाद उसे आप एक कपड़े में निकाल लीजिए। धनिया जो है आपका, अगर आपके पास धनिया इस तरह साबुत है, हम ये नए बच्चों को बता रहे हैं जो धनिया लगाने के शौकीन हैं। अगर आपको मार्केट से इस तरह का 2 टुकड़े का धनिया ना मिला हो और इस तरह का साबुत धनिया है, ये इस तरह से, तो आप इसे क्या करिए, बेलन की सहायता से हल्की तरह से दबा के इसे 2 टुकड़े कर दें। कभी भी एक धनिया 2 पौधों को निकालता है, इसीलिए जब आप इस तरह का धनिया डालेंगे तो उनका ग्रोथ जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। जब भी आप धनिया लगाएं तो इस तरह से आप लगाएं। तो हमने आपको बताया कि जो धनिया में धूप जो है वो 4 घंटे की काफ़ी हो जाती है, क्योंकि ठंड के दिनों में ऐसे भी धूप कम आती है। तो सुबह की धूप अगर इसे इतनी मिल जाए तो धनिया आपका काफ़ी अच्छा होगा। आपको कंटेनर की डेप्थ देखनी है, ना ही कि आपको कंटेनर की चौड़ाई। चौड़ाई आप चाहे जितनी ले लीजिए, डेप्थ आपकी 6 इंच की हो तो काफ़ी है। अब हम आपको बताएंगे कि धनिया को किस तरह से लगाना है। धनिया के लिए आपको पहले तो मिट्टी तैयार कर लेनी है, और मिट्टी हमने आप लोगों को कई बार बता रखी है। लेकिन जब आप इसे लगाएंगे तो इसमें एक दूरी होना चाहिए। उस दूरी को बनाए रखने के लिए हम इसमें बालू मिलाएंगे और इसमें हम वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी मिला, 1 से 2 मुट्ठी हम वर्मी कंपोस्ट मिला देंगे, और इसमें हम थोड़ा सा कोकोपीट, हमारा सिर्फ 1 हिस्सा। अब देखिए, अब मैं इसमें डायरेक्ट धनिया के बीज लगा रही हूँ, तो कोकोपीट सिर्फ मैंने 1 मुट्ठी रखा है, 2 मुट्ठी मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट रखा है, और 1 ही मुट्ठी मैंने बालू रखा है। आपने देखा होगा, हमने आपको अच्छे से बता दिया है, 1 मुट्ठी बालू लिया है, 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है, और 1 मुट्ठी ही आपका कोकोपीट लिया है। इनको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। इसमें हमें मिट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें इसमें गोबर की खाद लेने की ज़रूरत है, और इसमें हमारी गोबर की खाद जो है वो मिली हुई है। तो हमें क्या करना है, खाली धनिया में एक दूरी बनी रहे, और वर्मी कंपोस्ट जब हम उसमें ऊपर से मिलाएंगे और जब कोकोपीट मिलाएंगे तो इसका जो वर्मी कंपोस्ट जो है धनिया को तुरंत का तुरंत खाद देगा, और ये जो कोकोपीट है ये उसको ऊपर निकलने में सहायता देगा, और जो बालू है वो उसमें एक दूरी बनाए रखेगा। तो इस तरह से आपको धनिया को बिल्कुल छिट देना है। आपने धनिया की क्वांटिटी देखी
रखी थी, तो अब मैं इसमें इस तरह के 2 कंटेनर्स में लगाऊंगी। आपने देखा होगा कि हमने कंटेनर की मिट्टी ऑलरेडी गीली करके रखी हुई थी और अब हम इसे पानी हम नहीं डालेंगे, कारण हमारा जो धनिया है वो बिल्कुल भीगा हुआ है और भीगा होने के साथ साथ मिट्टी भी भीगी हुई है। तो मिट्टी में भी हल्का गीलापन है और धनिया में भी गीलापन है, तो उससे इनका अंकुरण जो है वो बहुत अच्छा होगा। अगर हमने इसे बहुत ज़्यादा गीला कर दिया तो इसका अंकुरण उतना अच्छा ना हो के कई बार ज़्यादा पानी की वजह से अंकुरण जो है वो सड़ने लगते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो धनिया लगाएंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, लेकिन वो सभी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। ये उन्हीं के ऊपर में अप्लाई हो रही है जो जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जैसे इस वर्ष हमारे यहाँ बारिश जो है वो लगातार आ रही है। इस वक्त भी हमारे यहाँ पर बारिश का मौसम बन रहा है। तो हमने आपसे कहा था कि बारिश सभी पौधों को अच्छी लगती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बारिश बहुत छोटे पौधों को जलाकर नष्ट कर देती है। तो आपको क्या करना है, तेज़ बारिश हो रही हो तो आप उसे इस तरह के पॉलीथीन से बिल्कुल भी रैप करके रख दीजिए। इस तरह से करने से आपके जो अंकुरण हैं वो उस जिस तरह से उमस बढ़ेगी इसके अंदर और वो उनका अंकुरण जो है वो बहुत अच्छे से होगा। और जैसे ही बारिश आए बारिश जाने के बाद में, जैसे सुबह की धूप के टाइम पर, इस पॉलीथीन को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कोशिश करें कि आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का ही इस्तेमाल करें। इस तरह की पॉलीथीन लगाने से धनिया जो है, बारिश भी अगर बहुत तेज़ हो रही है तब भी आपका धनिया जो है वो काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा। इस तरह से आप पॉलीथीन से उसको पैक करके और आप रख दीजिए और रखने के बाद में धूप के टाइम पर उसे खोल दीजिए। आशा करती हूँ जिस तरह से हमने आपको धनिया लगाना बताया है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कीजिए, जिससे कि जो नए लोग हैं अगर इस वक्त धनिया लगाना चाहे, जिनकी छोटी लॉबी है, जिनकी छोटी जगह भी है, वो भी इस तरह से धनिया से शुरुआत कर सकते हैं। ठंड का मौसम ही ऐसा है जो छोटी छोटी चीज़ों को लगाकर और हम अपना आनंद उठा सकते हैं हरी सब्जियों का घर में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।